मिलने वाली है। देखिए, हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। हम सब के नेता शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, जो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, साथ में कृषि मंत्री भी हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर के आएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि 3 लाख से अधिक आवास, जिसकी प्रतीक्षा पिछले 5 वर्षों में 6 वर्षों से लोग कर रहे हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने अपना अंशदान देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में हमारे विकास कार्य अवरुद्ध हुए थे, ग्रामीणों का मकान अवरुद्ध हो गया था। वो सारे मकानों की, वो सारे आकांक्षाओं की, वो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा सा हिस्सा सरगुजा संभाग में लगने वाला है। लगातार जो उनके आने की वजह से, उनके सौगातों की वजह से जो भी आवास प्लस जो भी योजनाएं थी, उसकी जो प्रतीक्षारत सूची थी, वो सारी प्रतीक्षारत सूची समाप्त हो जाएगी। अभी जो नए सर्वे हो रहे हैं, उनमें से भी कुछ मकान, लगभग 1-2 लाख मकान पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे होंगे। नए सर्वे में लगभग 7 से 7.5 लाख लोग अपेक्षित हैं। ये सारा इच्छा उनके द्वारा पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी बता दीजिए, किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आज जायजा भी लेने आए हैं, कैसी तैयारी चल रही है? मंच तैयार है, पंडाल तैयार है, स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे नौजवान जगह जगह पे ध्वज लगा करके, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा करके स्वागत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम तो शासकीय कार्यक्रम है और सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, इसलिए इसमें हम लोगों की सीधी भूमिका तो नहीं है, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है वो जनहित में हो रहा है, कार्यकर्ताओं के हित में हो रहा है। हमारे चहेते नेता हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग उत्साहित होकर के अपनी भूमिका जहां पर भी गिलहरी की भूमिका के रूप में निभा सकते हैं, निभा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ नगर निगम के महापौर मंजूषा भगत जी भी हैं। जो तैयारियां चल रही हैं, निगम में है, मकान मिलेगा, आवास मिलेगा, तो कितना फायदा हो पाएगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने गरीबों का हक छीना और अंशदान जो देने के लिए मना किया। उस तात्पर्य में हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ सरगुजा में आना बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग महसूस कर रहे हैं। यहाँ इतनी सारी भीड़ होंगी कि महिलाएं अलग अलग ड्रेस में दिखेंगी और यहाँ की स्वच्छता दीदी लोग आज से तैयारी कर रही हैं। और नगर निगम के क्षेत्र में और नगर निगम में आ रहे हैं तो अति उत्साह है। नगर निगम के वार्डवासियों लोग, जितने युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, आज कार्ड भी बांट रहे थे, तो सभी लोग का उत्साह देख के रहा नहीं गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सौभाग्यशाली सरगुजा के निवासी हैं, जो शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन और स्वागत की तैयारी में सब लगे हैं। कार्यकर्ता लोग तो लगे ही हैं, लेकिन आम पब्लिक भी बहुत उत्साह से उनका स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने आज वार्ड में भ्रमण किया, महिला समूह की बहनों को आने के लिए आह्वान किया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि आप लोगों के लिए इतने बड़े जो योजना है उससे आप वंचित रह गए थे। उसको नगर निगम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा और गरीबों का हक जो मारा गया था वो सबको मिलेगा। इस बार महिलाओं बढ़ चढ़ के आएंगी लगता? जी बिल्कुल, देख लीजिएगा। अभी उनके लिए अलग से पंडाल में नेम प्लेट सहित लगेगा। मैं यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो जिला सीओ हैं, जो प्रभारी के रूप में हैं, उनको बोलूँगी कि महिलाओं के अलग अलग नेम प्लेट लगाए, चाहे स्वच्छता दीदी हो चाहे महिला समूह हो, क्योंकि मैं खुद महिला समूह को अलग अलग ड्रेस में आने के लिए हर जगह बैठक ले रही हूँ। मुझे तो विश्वास है कि महिलाएं ज़्यादा आएंगी, निश्चित तौर पर ज़्यादा आएंगी। भरत भैया, पूरी तैयारी हो चुकी है लगभग, जो बाहर से लोग आएंगे और जो उनके लिए कैसी व्यवस्था है, कुछ जायजा तो आप लिए होंगे? बाहर से जो आएंगे अतिथि, उसमें बाहर से जो पब्लिक आ रहे हैं, जो गाँव से आएंगे, उनके यहाँ पानी की व्यवस्था या और किसी चीज़ की खाने की व्यवस्था किस टाइप से की गई है? जो भी कार्यकर्ता, जो भी जनता यहाँ पे आने वाली है, उन सभी के लिए अलग अलग छोटी सी भी व्यवस्थाओं का ध्यान में रखा गया है। वही हम सब लोग देखने के लिए आए हैं। कूलर में पानी भर के तैयार है, पानी पीने के लिए हर पंडाल के बाजू में तैयार है। कई स्थानों पर भोजन की व्यवस्थाएं हैं। जो लोग आने वाले हैं उनको भूख से कोई और गर्मी से किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रायः सरगुजा संभाग से ही लोग आएंगे, सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे। कुछ विशिष्ट अतिथि होंगे जो सरगुजा संभाग के बाहर से भी आएंगे। ट्रिपल इंजन के साथ एक चक्का और लग गया तो भीड़ तो बढ़ेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। 4 नहीं 3 ही इंजन है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत इंजन है
और शहरी क्षेत्र में निगम इंजन है। भी है पंचायत के। हम लोग बहुत खुश हैं और जो हम लोगों की अपेक्षा थी, जो हमारी अपेक्षा से भी बढ़ कर के जनता ने अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को दिया है। हम सब लोग इसको बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं और हम लोग इस बात को भी समझते हैं कि हम लोगों को ये जिम्मेदारी जिस तरीके से जनता ने दिया है और उनकी अपेक्षा है, उस पर खरा उतरना हम सब की जवाबदारी है। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग प्रशिक्षित हैं इसके लिए। हमारे दल ने हमको प्रशिक्षित किया है, हम लोग जरूर सफल होंगे। निश्चित तौर से सफलता आगे और बढ़ते रहे। कैसी है शिवराज सिंह जी आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? उत्साह तो बहुत ज्यादा बीजेपी में दिख रहा है। अति उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जन जन के प्यारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का परसों आगमन हो रहा है। संभाग का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हम शासन का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अंबिकापुर महामाया नगरी को चुना है इतने बड़े कार्यक्रम के लिए। मोर आवास मोर अधिकार, ये भी बड़ा जनमानस में कौतूहल का विषय है, क्योंकि बीते 5 वर्ष में जब विपक्ष की सरकार थी तो इसे रोकने का काम किया गया, काम हुए नहीं और सब लोग उत्साहित हैं। और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री और आवास मंत्री बड़ी घोषणा देंगे और यहाँ पे सौगात देके जाएंगे। बहुत उत्साह का वातावरण है। उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है, बहुत उत्साह देखा जा रहा है। आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कैसे कितना उत्साह देख रहे हैं? बहुत उत्साह है। मेरे एक बात से समझिए, आवास जो होता है गरीबों का एक सपना होता है और गरीबों का सपना होता है और उनके लिए आवास मिल जाना मतलब जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पा लेना होता है और उससे जीवन आगे भी बढ़ता है। उसी चीज़ को देने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो रहा है, तो उन जनता में तो उत्साह है ही। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे संगठन करता है, तो उसका हम कार्यकर्ताओं लोग को भी, हम लोगों ने पहले भी उन्हें सुना है, तो हम लोगों को इस बात का भी उत्साह है और उम्मीद है कि हम लोगों में भी नई ऊर्जा भरेगी और उत्साह भरेगा। पब्लिक को तो उत्साह है ही, गरीब जनता को भी उत्साह है और सभी शहरवासियों को भी इंतजार है उनका और स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। निश्चित तौर पे अगर एक गरीब इंसान जिनके छत पे अगर छत ना हो, जिसके सिर पे, उसको अगर मकान दिया जा रहा है तो कितनी खुशी होगी। वही चीज़ तो आपको मैं पहले भी बता रहा था कि कितने मतलब उस खुशी का उसका पैमाइश नहीं कर सकते हैं अपन कि कितनी खुशी होगी। वास्तव में एक खुद भी सोचने का विषय है कि हम लोग सोचें किसी के पास आवास नहीं है, किराए के मकान में रह रहा है और सरकार के प्रयास से, सरकार की योजना से उसको मकान मिलता है, तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा या हीरा क्या बोले उसको, वैसा बोल अति उत्साह देखी जा रही, क्योंकि आप नगर निगम में पार्षद हैं। अभी अगर लोगों को जो मकान 5 साल में नहीं मिल पाया, अभी जो मिल पा रहा मकान, मोहल्ले में लोगों में कितनी खुशियां हैं। बहुत हर्ष की बात है और बहुत ही खुश हैं लोग, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारी छत्तीसगढ़ में रुकी हुई थी, वो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा जो किया गया है, उन्हीं का सौगात देने वो आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में हमारे कहना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको अपन प्यार से मामा भी बोलते हैं, आज मध्य प्रदेश में जाइए तो उनको लोग मामा के नाम से जानते हैं अधिकतर लोग। और प्रधान सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। और मकान मिलना आज के डेट में बहुतों को आवश्यकता है, मकान जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनको बहुत नीडी है कि भाई हमको मकान एक होना चाहिए, तो उनको मिल रहा है मकान। वो बहुत ही हर्ष और उल्लास का बात है। भीड़ देखिएगा उस समय कितने लोग खुश उस एवज में आएंगे, सिर्फ इस खुशी के लिए कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का घोषणा करने हमारे वो आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। निश्चित तौर पर आप सभापति भी हैं, निगम में ज्यादा फायदा होगा इसका, लगता है डायरेक्ट। अंबिकापुर की जनता को नगर निगम क्षेत्रांतर्गत जितनी जनता निवास करती है बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मोर मकान मोर चिन्हारी जो यहाँ पर लगभग 500 मकान बनकर तैयार हैं और बाकी जो 3 फेज में मकान बनने थे वो विपक्षी सरकार रहने के कारण उन्होंने सहयोग नहीं किया, इस कारण से जमीन आवंटित नहीं हो पाई और मकान पेंडिंग रह गया, नहीं हो पाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पर उन गरीब परिवारों का भी सपना पूरा हो पाएगा जिन लोगों को मकान मिलने थे। तो ये अत्यंत हर्ष का विषय है और हम सभी शहरवासी, कहिए कि संभागवासी, बड़ी बाट जोर हैं कि हमारे जन जन के प्यारे नेता मामा पधारेंगे और हम सभी उनको स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर उत्साह भी दिख रहा है। इधर दिखाते हैं हमारे सहयोगी कि किस प्रकार पूरी तैयारियां चल रही है, पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और देखा जाए तो जो शिवराज सिंह जो चौहान जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री, वो भी आने वाले हैं। भारत भी एक बार दोबारा आऊंगा मैं, और जो अभी जायजा कुछ ले रहे थे, अधिकारियों से बातचीत हो रही थी,
कुछ कमी दिख रही है क्या? नहीं, हम लोग तो जो व्यवस्था हुई है उससे बहुत प्रसन्न है और जिस तरीके का उत्साह लोगों के मन में है, देखिए व्यवस्थाओं में कुछ कमी रह जाती है। कितना भी अच्छा कार्यक्रम करिएगा तो कुछ न कुछ कमी रह जाएंगी, लेकिन हमने अपने श्रद्धा से, अपने भाव से और अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ा है। इस बात की हम लोगों को तसल्ली है। हम लोग अपने सम्मानीय नेता का स्वागत करने के लिए, आदरणीय विष्णुदेव साय जी का और शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं और पूरे जोश और उत्साह के साथ हैं। निश्चित तौर पे उत्साह है। हमारे साथ और भी कुछ लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी आने वाले हैं, काफी उत्साह देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा उत्साह है, पूरे सरगुजा संभाग में उत्साह है, पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, चाहे महिला कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे युवा मोर्चा के लड़के हों, सभी में बहुत उत्साह है। काफी उत्साह देखे जा रहे हैं। निश्चित रूप से काफी उत्साह है। ठीक है, कितना उत्साह देखा जा रहा है? बहुत उत्साह है। हम तो देख रहे हैं पूरा शहर जो है, इधर जी, इधर पूरा शहर जो है वो एक उत्सव की तरह से आज सजा हुआ है और माताएं, बहनें और जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी में बहुत उत्साह है। निश्चित तौर पे देखा जा रहा है कि यहाँ काफी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष, महापौर, अगर नगर निगम की बात करूं, पूरी टीम यहाँ है और नगर निगम के लगभग महापौर से लेकर सभापति तक यहाँ और जिला अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक यहाँ है और कार्यकर्ता भी हैं। वो एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं, किस प्रकार व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, और यहाँ सबसे बड़ी चीज जो जनता आने वाली, जनता के खास ख्याल रखा गया है। जनता के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई, सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ भाजपा के लोगों ने जायजा ले रहे हैं। अंबिकापुर से साधना न्यूज के लिए चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट। फन वर्ल्ड आकांक्षाओं की और चलिए बात करेंगे कुछ खास खबरों की। उन